हरिओम। आज का सत्संग है बच्चों पर। बच्चों को संस्कार कैसे डाले जाएं, बच्चों को अच्छी बातें, सहनशीलता, शालीनता, जो आज ये चीज़ें नहीं रही हैं, फिर भी जहाँ तक कोशिश की जाए हम उनको दें। अध्यात्म की भी प्रोग्रेस हो रही है, सतयुग खुलने की प्रोग्रेस हो रही है। इतना बड़ा राम मंदिर कलयुग का पीक बोल रहे हैं और एक तरफ सतयुग की शुरुआत हो ही रही है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितनी ऊंची आत्माएं अभी भी हमारे दादा भगवान का ज्ञान फैला हुआ है। जो आत्माएं आज वो ज्ञान के साथ उच्च कोटि की आत्माएं होंगी, जो भी जहाँ भी होंगी, जिससे धरती पवित्र है। अभी हमें तो एक एक में राम देखना सिखाया है। हमारे भगवान जी ने हमें पत्थरों का ज्ञान नहीं दिया, हमें दिया एक एक में राम देखो। वो है असली ज्ञान, अनन्य भक्ति। तो बच्चों में अगर शुरू में ये संस्कार डाले जाएं तो क्या हो, कैसा युग बन जाए। हम सब ने मिलकर इस युग को, दादा भगवान का हमने वसीयतनामे पढ़े हैं, हमको नसीहतें मिली थी उनकी। एक पिता अपने बच्चों का, बच्चे क्या मांगते हैं? वसीयत। मेरे नाम पे वसीयत करी है, विल करी है। वो नसीहत नहीं लेना चाहते आज के बच्चे। लेकिन जितनी जल्दी उम्र है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो खो दिया है, शायद माँ बाप के अच्छे कर्मों से वो वापस आ जाए, वैसा बन जाए। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बिगड़े हुए बच्चे भी एक सत्संग में आना शुरू कर दिया उन्होंने, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसमें शिक्षा में लगे रहे, संस्कार में नहीं। सच्ची समृद्धि होती है शिक्षा और संस्कार। सिर्फ शिक्षा पर दिया, संस्कारों पर नहीं दिया। संस्कारों का निर्माण की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ से होती है? बहुत बड़ी एफडी है, इन्वेस्टमेंट है। जिसने संस्कारों की माला, संस्कार की माला कर ली, उसको दूसरी माला फेरने की जरूरत नहीं है। दूसरी माला लेके थोड़ी वो बैठेगा, उसने संस्कारों की माला ले ली। बोलते हैं ना, आज का बच्चा, लड़की आज मेहंदी लगा के बैठे तो क्या करेगी? वही मेहनत, वही हाथ मेहनत कर रहे हो तो आज की लड़की कहाँ पहुँच गई? ये सब चीज़ें हमें सत्संग में बतानी पड़ती है। बच्चे ही समाज का भविष्य है, देश का है, और सबसे पहले अपने खानदान का भविष्य है। बच्चे की पहली किलकारी कहाँ होती है? परिवार में। भविष्य उसका कितना ऊंचा है, वो दहलीज, जो घर की दहलीज से शुरू होता है। जिन्होंने अपना बचपन घर में बुजुर्गों ने गुजार लिया, बुढ़ापे में आ गए, अभी उनको इन बच्चों का जो देख रहे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देख रहे हैं, उनके लिए कितनी मेहनत होनी चाहिए कि जो भूलें हमने करी वो हमारे बच्चे आगे भूले नहीं करें। महात्मा गांधी बोलते थे, पहले संस्कार 9 months फ्रॉम द लेडीज गर्भ, माँ के गर्भ से होता है, फिर उसका होता है पहले 5 साल, क्रूशियल फर्स्ट 5 years। हम कब शुरू करते हैं? जब पूरा बिगड़ जाता है सब। एक वाणी में मैंने बोला ना, मीटिंग घरों में कब करेंगे? जब वो बड़ी बड़ी हालत आने लगेगी, डाइवोर्स होने लगेगा, तब करेंगे। ऐसे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे ध्यान देना शुरू करें तो क्या वो मीटिंग, अगर रोज़ हर महीने मीटिंग करें तो वो मीटिंग करनी पड़े जो इतना बुरे वक्त आ जाता है। कितनी किस्म के माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, 4 किस्म के। एक सामान्य होते हैं, ऑर्डिनरी, एक अदम होते हैं, एक मध्यम होते हैं, और एक उत्तम होते हैं। एक उत्तम संस्कार है ये। मध्यम वाले सिर्फ जन्म की संपत्ति तक रह जाते हैं, अदम वाले खोटे संस्कार होते हैं, और कई माता पिता खाली ऑर्डिनरी, तुच्छ, सामान्य रह जाते हैं। और कई सिर्फ जन्म तक नहीं, वो ऊंचे उत्तम संस्कार डालते हैं, राम जैसे होंगे, जिसमें राम राज्य होगा, ऐसे माँ बाप भी हैं। हम सोचें हमने अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए हैं, जहाँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अभी कौन से संस्कार देंगे। हमारे भगवान जी ने सारे कर्म प्राणी बताए, सब बताया, जिसका जो कर्म होगा वो सब। दोनों पहलू दिखाती हूँ भगवान का, दोनों पहलू से सारे गृहस्थ का ज्ञान है। कितने भगवान के होंगे जिन्होंने गृहस्थ नहीं बसाया होगा? मैक्सिमम गृहस्थ ही होंगे। गृहस्थ में रह के वो आत्माएं, अगर दादी ज्ञान में थी, हमारे ज्ञान में, आज उसके अगर वो साथ में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं तो भी वो बेचारी उनके ऊपर मेहनत करेगी। अगर कोई सुन रहा नहीं सुन रहा है, फिर भी वो बोलेगी बच्चों ऐसे करना, ऐसे करना। वो नसीहत आज के बच्चे कोई नहीं सुनना चाहते, वसीयतनामा चाहिए सबको। बेहतरी संस्कार जो देने हैं वो उत्तम संस्कार होने चाहिए। सबसे बड़ा संस्कार क्या था? वो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनसे कोई केस बना था, तो जब वो उसमें लाए गए कोर्ट में, वो बुक होती ना, होली बुक,
पवित्र बुक जो बाइबल पकड़ी जाती है हाथ में, जो मैं कहूँगा मैं सच कहूँगा, ऐसा बोलते थे ना। तो जॉर्ज वाशिंगटन को जब बोला गया, पवित्र किताब हाथ में दी गई, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले क्यों? बोलते बताता हूँ, मैंने बचपन में कुछ पैसे चुराए थे जो मेरी पॉकेट में ही थे। जब मम्मी ने पूछा था, माता जी ने, उनकी मदर ने, उन्होंने 2 चांटे लगाए, मैंने झूठ बोला था। उसने अपनी माँ के ये वर्ड्स थे कि मैं एक चोर और झूठे बच्चे की उसकी माँ कहलाने के बजाय एक बांझ कहलाना पसंद करूँगी। ये जॉर्ज वाशिंगटन के शब्द थे। तो उन्होंने उस पर बोला था, उस दिन से मैंने ठान लिया था मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए मुझे किताब रखने की, हाथ में बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं पवित्र किताब पकड़ के बोलूँगा कि मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा। ये कैसे संस्कार थे? जो हम करते हैं वही बच्चे करेंगे। हम जो भाषा बोलेंगे ना, व्हाट इज़ योर मदर टंग, जो मदर टंग है वही जो सिखाई जाएगी वही होगी, कोई और दूसरी नहीं होगी। इट मीन्स पहला विद्यालय कहाँ है? बच्चे का घर। मदर इज़ द गुरु, फादर इज़ द गुरु। मीठा कैसे बोलना है, कम कैसे बोलना है, कैसे है ये सब। हम जो बड़ा आगे सुनो तो देखो जरा, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ऊंचे हैं, संत लोग हैं संसार में, कितना कम बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। कबीर जी अपने झोंपड़े में रहे वो कैसे बोलते हैं, बुद्ध अपने महलों में रहे वो कैसे बोलते हैं। क्या संस्कार होते हैं ये। हम बच्चों को इतना सुयोग्य बनाएं कि वो समाज में उनका नाम हो सके। पड़ोसी पूछें कि आपने कौन से पुण्य कर्म करे हैं कि आपकी संतान ऐसे निकली है। क्योंकि वो खाली माँ बाप है, वो भगवान नहीं बने हैं। अब कृष्ण भगवान के बच्चों का कहीं भी नाम नहीं है, गुरु नानक के बच्चों का कहीं नाम नहीं है। ये कैसे है ये सब? उन्होंने संसार के लिए एक अवतार बने हैं। हम ऑर्डिनरी माँ बाप उनको यहाँ तक तो बना सकते हैं ना, और कोई काम तो नहीं है। भगवान जी ने हर किसी कैटेगरी वालों को, जो ग्रस्त नहीं थे, जो नॉन गृहस्थी थे, गृहस्थी थे, सिंगल थे, सब के लिए निकाला है। परिवार वाले थे उनके लिए अलग निकाला था, सब सत्संग था। कई बच्चों के संस्कार देखो आप, किसी बच्चे को कुछ चीज़ दो खाने को, वो बांट के खाएगा। उसके संस्कार उसने अपने घर में क्या देखा, वो क्या स्कूलों से सीखता है, पहले घर से फिर बाद में स्कूल में होता है सब कुछ। इतना बड़ा रोल है माँ बाप का, जो हम भूल जाते हैं। बच्चे पैदा करके सोचते हैं बस हो गया काम खत्म। वो बच्चा बांट के खाएगा और दूसरा छुपा के अकेले कहीं बैठ के खाएगा, ये भी संस्कार है। पेरेंट्स का बिगेस्ट रोल है। हम कसम डाल लें, अभी भी जो लोग सुन रहे हैं, हम ऊंची नसीहत देंगे बच्चों को। कल को अगर हम धरती पर नहीं हैं तो वो याद करें कि हमें क्या संस्कार दे के गए। इसके लिए माँ बाप को अपनी खुशियों का त्याग होता है। आगे आने वाला सालों में जो गोल्डन सतयुग है, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो कितना कहाँ तक बच्चे पहुँचेंगे। अध्यात्म वाले बच्चे तो और भी आगे जाते हैं। जिनके घर से एक भी दादा लक्ष्मी भगवान के पास गया होगा, उनके बच्चे कहाँ तक पहुँचे होंगे। जो माँ बाप करेंगे वो बच्चे करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे में मधुरता नहीं है, हम बड़ों के साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट बात करते हैं, तो बच्चे भी वही देख रहे हैं। पहला संस्कार तो मैं बोलती हूँ, खुद करोगे उनको डालना चाहिए, जो अभी भी पॉसिबल है, बिकॉज सत्संग बन रहा है। मैंने जो खुद करा था, भगवान जी की वजह से सत्संग सुन के सुबह उठते साथ, अगर माँ बाप पास में नहीं है, बुजुर्ग पास में नहीं है, चाहे फॉरेन में है चाहे इधर है, उठते साथ उन सब के आशीर्वाद ले लो। अपने हाथों को देख के उनसे आशीर्वाद, मैं सुबह सुबह धरती माँ से उनसे, ये बिगनिंग होती है। फिर पूरा दिन देखो हमारे में मधुरता भी कितनी होगी। और बड़ों के आशीर्वाद लेके, धरती माँ के आशीर्वाद लेके, ये सब चीज़ें, सूरज को जल देना, उसके आशीर्वाद, नारायण भगवान है, कहाँ कहाँ तक संस्कार जाते हैं। बच्चों को 2 मिनट पहले 2 मंत्र बोलने, चाहे गायत्री मंत्र बोलना है, उसके बाद उनको खाने को कुछ देना। दिस ऑल मदर्स रोल। भगवान जी ने सारा बोलना, सब चीज़ें बताई हैं कि बच्चों की नींद कैसे रखनी है। एक बार दिल्ली में मैंने सुना था किसी के घर में, उसको वो बच्चा पैदा नहीं कर रही थी। भगवान जी ने बोला नहीं, तुम करो, उसे गोविंद गोपाल की तरह समझना और उसे गोपाल की तरह पालना। ये भी सिखाए, थोड़ी आत्मा है तो बस हो गया काम खत्म।
जैसे सुबह में गुड मॉर्निंग, हरिओम, जय श्री कृष्णा, जो भी अपना होता है जैसे विश करते हैं, आजकल है ही नहीं। किसने ठीक बोला कि आजकल घर क्या है, आप कब्रों में जाओ, शमशान में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, चुपचाप कब्रें पड़ी हैं। ऐसे ही हमारे घरों में भी चुपचाप कब्रें हैं, एक एक अपने कमरे में कब्र पड़ी है। नॉट बॉदर्ड फॉर एनी बॉडी। नहीं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे सत्संग के लोग सुन रहे हैं, हम अपने ही घर में बैठ के सबको वाइब्रेशंस भेजें, तो कितना सुंदर संसार हमारा बन गया। हम सारे गुरु भाई बहन होंगे, कितनी सुंदरता आ जाए, चाहे वो फॉरेन में है, चाहे इंडिया में है, चाहे कहीं भी है।